दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल पीपल बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से अपनी ब्रांडिंग कराई है उससे लोगों ने उन्हें लेकर बहुत ऐसी अपेक्षाएं पाल ली हैं जो जिनकी पूर्ति व्यवहारिक रूप से होना संभव नहीं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फैंटम के रूप में देखते हैं, एक अति मानव, एक महामानव के रूप में, कि अगर कोई शत्रु देश सब उनके कार्यकाल में देश को चुनौती देने की कोशिश करे तो वो खुद तलवार लेके, खुद बंदूक उठा के वो जो है शत्रु देश पर पिल पड़ेंगे और शत्रु देश को नेस्त नाबूद कर देंगे। दुनिया से कहीं कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनके पराक्रम पर कुछ इतना ज़्यादा, एक तरह से उनके पराक्रम को लेकर एक ऐसी फैंटेसी से ग्रस्त हो गया कि भारतीय मानस, पूरा देश का जनमानस। लेकिन अब वो चीज़ मोदी के लिए बड़ी मुश्किल का कारण बनती जा रही। पहलगाम घटना का बदला लेने के लिए सरकार ने सेना को ऑपरेशन सिंदूर चलाने का जो है टास्क दिया था, और ऑपरेशन सिंदूर की जो पहले दिन की जो कार्रवाई हुई वो बहुत ही कामयाब रही। आज भारतीय सेना के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन हैं और डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशन और डायरेक्टर जनरल जो एयरफोर्स ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन, इन सब ने मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने फिर ये बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पहले दिन की कार्रवाई हुई उसमें बिना सीमा का अतिक्रमण किए हुए बिल्कुल एक सटीक निशाने पर भारत की ओर से पाकिस्तान में चल रहे 9 बड़े आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों पर जो मिसाइलें दागी गई, और वो सभी जो मिसाइलों ने अपने लक्ष्य को भेदा, और उसमें लगभग 100 आतंकवादी, पूरा उनका जो वो था इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो नष्ट हो ही गया आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों का, साथ साथ में 100 बड़े आतंकवादी मारे गए, 100 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से कई तो बहुत बड़े आतंकवादी थे। मसूद अजहर का तो पूरा परिवार का सफाया हो गया, और भी जो थे बहुत मोस्ट वांटेड, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे। तो इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब हुआ था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान बौखला गया तो वैसे तो भारत ने किसी पाकिस्तानी के सैनिक ठिकाने पर कोई हमला नहीं किया था। इसके लिए इस मामले में पूरा एहतियात बरता था, वहाँ कोई नागरिक हताहत ना हो, इस बात का भी पूरा एहतियात बरता था। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान बौखला गया। और दूसरी ये है कि चीन उसको मोहरा बना के और भारत का नुकसान करने पर आमादा था ही, और उधर तुर्की भी जो है उसकी एक तरह से उसमें समर्थन में सामने आ गया। वो वहाँ पे भी उन्मादी तंत्र सरकार में काम कर रहा, तो इसलिए वो भी आ गया। तो उस लिए पाकिस्तान ने सोचा कि नहीं, अब तो पाकिस्तान को भी एक तरह से वो वस्तुस्थिति भूल के और ये सनक सवार हुई कि हम जो है अपना भारत को अपना शौर्य दिखाएं। तो इसलिए वो एक तरह से पाकिस्तान की जो कार्रवाई थी तो पूर्ण एक युद्ध में बदलने जैसी कार्रवाई हो गई थी। तो उसके बाद में फिर भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। तो उसमें भी जो है उसमें भी भारतीय सेना कहीं पीछे नहीं रही, और उसने जितने पाकिस्तान के हमले थे उन सबको नाकाम कर दिया। तो लेकिन और दूसरा ये है कि शुरू से जो भारत की रणनीति थी वो ये नहीं थी कि हम पाकिस्तान के साथ एक निर्णायक युद्ध करेंगे और निर्णायक युद्ध में जो है वो पाकिस्तान को स्थायी रूप से उसका अस्तित्व मिटा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू में जिस ढंग से वो हाँकते रहे, उसे लेकर जब पाकिस्तान के साथ में एक तरह से एक सीमित कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शुरू की, तो लोगों ने अपने मन में एक स्वप्न देखना शुरू कर दिया कि अब तो इस जो कार्रवाई में मोदी जी पीएके को, जो पहले वो खुद ही कहते रहे कि पीएके को अब तो 370 अनुच्छेद हमने खत्म कर दिया, अब पीएके को शामिल करने की बारी है। लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी
इस तरह का कदम उठाना उचित भी नहीं है। तो वो कोई ऐसी मंशा नहीं थी जो पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए जो कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें कहीं से कहीं उस रणनीति में कहीं ये शामिल नहीं था कि PAQ को शामिल किया जाएगा और पाकिस्तान को हमेशा के लिए उसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। पर लोग जब वो सपना देख रहे थे तो लोग तो उसी स्वप्न को जी रहे थे। तो इसलिए लोगों में जब कल सीज फायर की एकदम घोषणा हो गई इसके बाद में, तो फिर लोगों में बड़ी इसकी निराशा हुई। तो उसकी निराशा का आज नतीजा देखने को जो प्रतिक्रिया लोगों की सामने आई उससे मोदी सरकार विचलित हो गई। सरकार स्तब्ध रह गई, क्योंकि लोगों ने आज जो भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं विक्रम मिस्री, जिनका फैसले लेने का से कोई लेना देना नहीं, वो पूरी तरह बेकसूर थे। वो उनको तो केवल ये था कि सरकार की मंशा की और जो कुछ हुआ उसकी ब्रीफिंग बर करनी थी, तो वो ब्रीफिंग करते थे। तो उसी ब्रीफिंग के तहत उन्होंने ही बताया कि दोनों तरफ से सीज फायर के लिए सहमति हो गई है। तो अब सीज फायर के लिए जैसे उनका एक कोई प्रिय स्वप्न टूट गया हो लोगों का, तो वो लोग जो ये काम ख्याली पाले बैठे हुए थे, ख्याली पुलाव पका रहे थे कि कश्मीर में तो कम से कम कब्जा तो कर ही लेगी और पाकिस्तान का अस्तित्व बर्बाद कर देगी। तो वो जब बौखला गए तो अभी भी लेकिन उनकी आस्था अभी भी मोदी के प्रति उनका पूरी तरीके से वो उनका मोहभंग नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने अपने गुस्सा किस पे उतारा, उस बेकसूर विक्रम मिस्री के ऊपर। और आज उनके उसमें एक्स पर उनके खिलाफ, उनके परिवार की, उनकी बेटियों के खिलाफ गाली गलौज और अश्लील शब्दों से हमले की जम के हमला किया गया पूरे दिन। और ये स्थिति ये हो गई कि विक्रम मिस्री को अपना अकाउंट बंद करना पड़ा, उनको पढ़ने देखने से बचने के लिए अपना अकाउंट बंद कर देना पड़ा। ये स्थिति हुई और इसके बाद में फिर भारत सरकार भी सन्नाटे में आ गई। तो एक जल्दी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। पहले तो सेना ने जो है एक सेना के प्रवक्ता ने एक्स पर एक पोस्ट जारी की और उस पोस्ट में ये कहा गया है कि हमने अपने सभी सैन्य कमांडरों को, भारत के सभी सैन्य कमांडरों को ये कह दिया गया है कि उन्हें कि अगर कहीं पाकिस्तान अब कहीं से सीज फायर करता, जैसे कल उसने सीज फायर का उल्लंघन करता, जैसे कल उसने सीज फायर की घोषणा होने के बाद में भी दुस्साहस किया था इसका उल्लंघन करने का, कि चेष्टा की थी, ये दुस्साहस किया था। तो अगर फिर वैसा कोई दुस्साहस अब अगर करता है तो फिर आपको अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं। मोर्चे पर जो सैन्य कमांडर हैं वो तत्काल अपने तरीके से उसका जवाब देने की उनको पूरी छूट हासिल है। तो एक उन्होंने बताया कि नहीं, हम पीछे नहीं हटे हैं। ये एक्स पे ये पोस्ट इसलिए डलवाई गई, ये उनको एहसास कराने के लिए लोगों को कि नहीं, अभी भी मोर्चा खुला हुआ है। और दूसरा ये है कि उसके बाद में उसकी एयरफोर्स की तरफ से भी एक बयान जारी हुआ कि जो है ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी चलता रहेगा। तो ये भी एक लोगों को एक तसल्ली बनाने की बात थी कि नहीं, अब जो केवल वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, जो पहले दिन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जितने भी आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान में मौजूद हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। और उसमें दूसरी मंशा ये छुपी हुई है कि इसके बाद में अगर पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि उनको बचाने के लिए वो ये है कि युद्ध पर अगर आमादा हो जाता है तो फिर युद्ध भी होगा, ये अपने आप में नियत है। तो एक मतलब इसका जारी ये क्या कराया गया। और ये जो DGMO और डायरेक्टर जनरल एयर और डायरेक्टर जनरल नेवी की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बताया, उसमें ये स्पष्ट किया गया कि ये अमेरिका के दबाव में सीज फायर नहीं हुआ है। सीज फायर इसलिए हुआ है कि जब सीमाओं पर पाकिस्तानी सेना द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई तो फिर जब भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई की तो उसमें जब वो जवाबी कार्रवाई इतनी प्रभावी जवाबी कार्रवाई थी कि पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो गए। 25 से 30 तक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और जवान उसमें मारे गए। तो इस कदर भागता हुए पाकिस्तानी सेना के कि वहाँ के DGMO ने
भारत के डीजीएमओ को फ़ोन किया कि हाँ, अब हम सीज फायर चाहते हैं और आप भी इसके लिए तैयार हो जाएं। तो वो एक तरह से गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने भारत की कार्रवाई से, भारत की सेना की कार्रवाई से डर के उन्होंने पनाह मांगी सीज फायर के रूप में। तो तब हम सीज फायर के लिए तैयार हुए। हम जो है अमेरिकी दबाव में हम जो है हमने सीज फायर कहीं से नहीं किया है, और ना हमारे कोई पराक्रम में कमी आई है, ना कोई हमारी शिथिलता में कमी आई है। और अपने तरीके से, और उसमें सारी जो ये पूरा घटना चक्र है, इसमें ये एहसास कराने की कोशिश की गई है कि भारत सरकार लोगों की मंशा के अनुरूप अपने तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो होना चाहिए वो उसको वो करके और उसको तार्किक परिणति तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। ये इस बात से आश्वस्त करने की कोई ज़रूरत आज भारत सरकार को पड़ गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो है इस मौके पर भी, इस नाजुक मौके पर भी प्रधानमंत्री के अंदर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनके अंदर ये जो ग्रंथि है, जो इसको जो मनोविकार कहा जाए अपनी उच्चता का, तो इससे वो मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे। पहले तो ये था कि जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक की सार्थकता तभी थी, 2 बार सर्वदलीय बैठक वो कर चुके, कि जब जो है वो खुद बैठक में मौजूद होते। लेकिन अब उनका जो है उनका अहंकार, उनका अहम इस चरम सीमा तक रहता है कि उनको तो लगता है कि अगर विपक्ष के साथ में, विपक्ष के नेताओं के साथ में हम बैठेंगे तो ये तो हमारे सामने बहुत बौने लोग हैं, और वो जो है वो हम इनके साथ में बैठेंगे, इनकी औकात नहीं कि ये हमारे साथ बैठ सकें। ये एक तरह से उनकी यही मंशा थी, जबकि ये लोकतंत्र के लिए इस तरह की भावना जो है बड़ी बहुत ही घातक भावना है, एक बहुत ही ये गलत भावना है। क्योंकि लोकतंत्र में ये होता है कि लोकतंत्र में चुनाव हो जाता है, उसके बाद में पक्ष विपक्ष बने भी रहता है, लेकिन कुल मिला के एक सामंजस्य के साथ में एक व्यवस्था चलती है, और इसलिए वो जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ विपक्ष को भी विश्वास में लिया जाता है। और ये तो जहाँ इसका मामला सैन्य कार्रवाई का मामला था, जहाँ देश की सुरक्षा के सवाल का मामला था, उसमें तो उनको आगे बढ़ के उनका बड़प्पन तो इससे ज़्यादा, उनका तो जो सर्वोच्चता, जो उनकी जो उच्चता की ग्रंथि है, जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो तो अगर उनके अंदर कोई मनोविकार नहीं होता, अगर उनका एक तरह से उनकी मनोभावनाएं अगर शुद्ध होती, तो उनको तो उसमें तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में तो उसकी तृप्ति तो इस बात से, उसकी तृप्ति इस बात से होती कि वो विपक्षी नेताओं के साथ में बैठते और उनको ये विश्वास दिलाते कि नहीं, हम सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो ये उन्होंने नहीं कहा, और उसके बाद में फिर वो एक तरफा इसका राजनीतिक लाभ उठाने से भी वो बाज नहीं आई। अब तो जब सीज फायर कल रात में घोषणा हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने ये नहीं देखा, ये थोड़ा वे इंतजार कर लेते कि सीज फायर के प्रति पाकिस्तान कितना ईमानदार है, क्योंकि वो तो उसकी तो इमेज पूरी तरह गैर जिम्मेदार, विश्वासघाती, फरेबी, मक्कार देश के रूप में है। तो ये आपको अंदाजा ही हो जाना चाहिए था, आपको ये देख लेते कि सीज फायर के प्रति ये कितनी ईमानदारी दिखा पा रहा है। तो थोड़ा तो वक्त लेना चाहिए था। लेकिन जैसी सीज फायर की भारत सरकार की, पहले तो अमेरिका की राष्ट्रपति ने कर दी, एक तरह से वो उसमें यही था कि ये जताने की कोशिश थी कि अमेरिका के हस्तक्षेप में हुआ, जिसकी वजह से देश में लोगों की भावनाएं बढ़ी। तो ये अमेरिका का, ये ट्रंप का एक शरारतपूर्ण कदम था, जबकि मोदी इस रूप में पेश कर रहे कि ट्रंप को हमने जो है, हमारे और ट्रंप के बड़े व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, और इसलिए अब अमेरिका का पूरा सहयोग मिलेगा। अमेरिका तो इससे तो ये जाहिर हो गया कि अमेरिका ने ये नीचा दिखाने का काम किया था, पहले ही जो घोषणा कर दी थी। लेकिन जब इसके बाद में फिर तब भारत सरकार ने घोषणा की, तो वो तो फिर उसका श्रेय तो ट्रंप को और अमेरिका को मिल ही गया, वो बात एक अलग है। लेकिन भारत सरकार ने इधर जो है घोषणा की सीज फायर की, और उधर जो है उस सारे देश भर के जो जिलाधिकारी हैं उनको ये कह दिया गया कि आप जो है हर स्तर पर एक बैठक करके और घोषणा करें कि अगले दिन सुबह, मतलब आज के दिन की सुबह 8:30 बजे तिरंगा यात्रा जगह जगह निकालें। और जाहिर है कि डीएम के हाथ में ये सौंपा गया, तो ऊपर से तो ये दिखाई देता था कि जैसे इसमें तो प्रशासन शामिल है, सत्तारूढ़ पार्टी से क्या लेना देना। लेकिन
डीएम्स का जिस तरीके से इस्तेमाल एक पार्टी हितों के लिए मोदी की सरकार कर रही, वो अब कोई छुपी हुई बात नहीं रह गई। तो डीएम, हर जिले के डीएम ने जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार थी, इक्के दुक्के राज्य अब ऐसे बचे जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, वहाँ डीएम तत्काल हरकत में आ गए। उन्होंने बैठक बुलाई और थानों स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक ये तिरंगा यात्रा का आज सुबह निकालने का प्लान बनाया गया। और तिरंगा यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी समर्थित व्यापारिक व अन्य संगठनों को ही कहा गया कि आप इसमें शामिल हो। तो वो अगर आज अगर वो सीज फायर का उल्लंघन करने की जो हरकत उसके बाद कर दी थी पाकिस्तान ने, उसकी वजह से माहौल न बिगड़ा होता तो आज वो जो निकलती तिरंगा यात्रा उसमें उसे ये जाहिर किया जाता कि ये तो प्रधानमंत्री मोदी का जो है व्यक्तिगत पराक्रम है और ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्तिगत पराक्रम है, और इसलिए उससे रिझाया जाता जनता को और उससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती, जबकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम था। लेकिन वो निरस्त हो गया। लेकिन इसके बाद में अब विपक्ष सतर्क हो गया है। अब इसके बाद में विपक्ष ये मांग कर रहा है कि ठीक है, आप दो सर्वदलीय बैठकों में नहीं आए, लेकिन राष्ट्रहित के खातिर हमने उसको झेल लिया, जबकि आपने वो हमको नीचा एक तरह से दिखाया था, एक तरह से अवमानना करने की प्रयास की थी लोकतंत्र की और विपक्षी दलों की। लेकिन अब जो है, अब आप संसद का सत्र बुलाइए, जब हम लोग आपके साथ में तो आपका कोई विरोध में तो होगा, लेकिन सारे मुद्दों पे एक चर्चा हो जाएगी। और जहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा कहीं से रणनीति में कुछ कमी दिखाई देगी तो विपक्ष के भी सुझाव और सत्ता पक्ष में भी कई सुझाव देने वाले लोग होंगे, क्योंकि मोदी जी तो सत्ता पक्ष के अपने पक्ष के लोगों के भी सुझाव नहीं सुनते। वो तो सीधे सीधे अपनी बात अपनी जो सनक है वो थोप देने का काम करते हैं। उनका तो चरित्र यही रहा है। तो आज राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा है और अन्य उनकी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि संसद का एक सत्र बुलाया जाना चाहिए। संसद के सत्र में कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे दुनिया को ये दिखाई दे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा लेने की जो बात है उसमें भारत कहीं से जो है बटा हुआ है, बल्कि वो एकजुटता दुनिया के सामने प्रदर्शित होगी। लेकिन इसके बावजूद भी केवल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से बहुत ये मुमकिन नहीं है कि वो ये सरकार सत्र बुलाने के लिए तैयार हो। और कुछ सवाल हैं जिनसे वो हिचक रही है। वो सवाल फिलहाल तो अभी इस घटाटोप में जो भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और यूएस में उन्होंने उस सवाल को उस नेपथ्य में धकेल दिया है। लेकिन वो सवाल तो बने हुए कि आखिर क्या कारण था कि जब आपको ये पता था कि ये इतना टूरिस्टों के लिए इतना बिजी पॉइंट है, तो आपने अब सुरक्षा बल वहाँ पे क्यों नहीं रखे थे? वहाँ सुरक्षा बल की तैनाती क्यों नहीं हो पाई थी? हो सकता है कि कोई ऐसा उद्देश्य हो, उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए सरकार के पास में बहाने हो, सरकार की दोषी नहीं ठहराए। लेकिन लोगों के मन में ये जिज्ञासा है और सरकार को वो स्पष्ट करना चाहिए। और सरकार बस इसी सवाल को अभी तो उसने नेपथ्य में धकेल दिया है। और संसद का अगर सत्र बुलाया जाएगा तो इस सवाल का सरकार को सामना करना पड़ेगा और सरकार जो है उससे बचना चाहती है। लेकिन अगर सरकार बच रही है तो सरकार पर आक्षेप गहराएंगे। और इसकी बजाय हम तो ये मानते हैं कि नहीं, सरकार जानबूझ के नहीं कर सकती। कोई ना कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से वहाँ सुरक्षा बल तैनात नहीं कर पाई सरकार जिस समय घटना हुई थी। तो वो स्पष्टीकरण आ जाएगा तो ठीक ही रहेगा। सरकार के प्रति जो लोगों की भावनाएं उसकी वजह से थोड़ी सी मुखालफत में जा रही हैं, वो संभलेंगी तो इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका जवाब देने में। दूसरी बात ये है कि एक सवाल ये भी है जिससे सरकार थोड़ा अभी भी मुँह चुराती दिखाई दे रही कि इतने दिन हो गए पहलगाम में निर्दोष टूरिस्टों को जो आतंकवादियों द्वारा जो शहीद किया गया था उस घटना को इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है सटीक तौर पे कि वो लोग कौन थे जिन आतंकवादियों ने काम को अंजाम दिया और वो किस तरीके से विलीन हो गए, कहाँ भाग के गए।
सीमा तो आपने घटना होने के बाद तत्काल टाइट कर दी गई थी, तो वो सीमा तो तत्काल पार कर नहीं सकते थे। तो वो निश्चित रूप से कहीं उनके लोकल में उन्होंने शरण ली होगी कुछ दिनों के लिए, हो सकता है अभी भी वो शरण में लिए हों। और अब हम ये भी नहीं मान सकते कि भारत सरकार का इंटेलिजेंस सिस्टम पुख्ता नहीं है। भारत सरकार ने गांव-गांव में, इस बीच में हमने देखा है कि कई बड़े आतंकवादी मोदी सरकार में इसलिए मारे गए क्योंकि गांव-गांव में अजीत डोभाल ने मुखबिर तैयार कर लिए थे गांव-गांव। तो जो मुखबिर हैं, जो सूचनादाता हैं, उनकी भारत सरकार के पास कोई कमी होगी, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि वो आतंकवादी जब यहाँ से वारदात करने के बाद गए तो वो कहाँ कहाँ पे छिपे और फिलहाल अभी वो कहाँ हो सकते हैं। आखिर ये जानकारी सरकार के पास में क्यों नहीं है, ये आखिर इसके पीछे क्यों, क्या रहस्य है। तो जब हम ये समझते हैं कि सरकार की मंशा साफ है, सरकार कोई अपने देश के हित के खिलाफ, तो ये तो माना नहीं जा सकता कि सरकार खुद ही अपने देश के हित के खिलाफ काम करने लगी होगी। लेकिन पर फिर भी लोगों को संशय है और ये सवाल अबूझ प्रतीत हो रहे। तो सवाल को तो लोगों की जो है जिज्ञासा की पूर्ति तो सरकार को कर ही जाना चाहिए। तो इसमें भी सरकार को कोई दिक्कत महसूस नहीं करनी चाहिए इस सवाल को लेके। फिर भी ये देखने वाली बात है कि अब फिर भी अगर सरकार तैयार नहीं होती संसद सत्र बुलाने के लिए, तो तब तो सरकार की नीयत पर और सरकार के इरादों पर खामखा में संदेह बढ़ेंगे। तो हम जैसे लोगों का तो सुझाव यही है कि सरकार संसद सत्र बुलाने के लिए तैयार हो जाए और इसके माध्यम से पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को ये संदेश दे कि हम के देश इस मामले में कितना एकजुट है, अपने सारे राजनीतिक मतभेदों को भूल के और अन्य सारी चीज़ों को बोल के। ओवैसी साहब भी जो है बुरी मुखरता के साथ में बोल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ पूरी मुखरता दिखा रहे। तो और ज़्यादा उसे एकजुटता का और ज़्यादा विराट स्वरूप देखने को मिलेगा। तो सद्बुद्धि तो यही कहती है कि वो सरकार संसद सत्र बुलाने की बात मान ले, फिर सरकार की मंशा है। अभी की वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने के पहले हम अपने एक बार फिर गुजारिश कर लेना चाहते हैं अपने नए दर्शकों से, जिन्होंने आज ये पहली बार हमारे वीडियो को देखा है और ये उनको वीडियो पसंद आया हो और वो चाहते हो कि हमारे चैनल का हर वीडियो उनको देखने को मिले, तो हमारी वीडियो को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लें और इसका जो घंटी की आकृति का बटन है वो इसको दबा दें, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसकी बेल आइकॉन आप बज जाया करें, जिससे आपको सूचना मिल जाया करे, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और साथ ही साथ में आज की वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।